दोस्तों नमस्कार, विवेक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में इंटरमीडिएट के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, जो कि इसी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखेंगे दोस्तों, आंसर की जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें से 50 का ही आप आंसर देना है दोस्तों आप सभी को। पहला है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका आंसर है एक दलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, क्योंकि 1952 से 1967 तक भारत में कांग्रेस सरकार की दल व्यवस्था थी, जो कि एक ही दल थी, इसलिए 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एक दलीय व्यवस्था कही जाती है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर सर्वप्रथम कब मिला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किसे वामपंथी की कोटि में रखा जा सकता है। इसका आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों हो सकती है। आप दोनों लगा सकते हैं दोस्तों आंसर, इसलिए आप सी लगा दीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी हो सकता है, सही है, दोनों सही है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के, इसका आंसर है डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स। इसका आंसर है 6 यानी ऑप्शन नंबर 6 सी है। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार 6 है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। क्योंकि संविधान दिवस 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार यानी आपातकाल की शक्ति जर्मनी से लिया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तृतीय भाग में, पार्ट 3 में है। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। इसका आंसर है ब्रिटेन यानी लंदन से लिया गया है, यूके से। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 6 है, 6 राज्य में है। निम्नलिखित में से किस पार्टी का उदय इंडियन एंगेज करप्शन आंदोलन से हुआ है। इसका आंसर है आप यानी आम आदमी पार्टी। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत में पहली महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, इसका देखते हैं आंसर। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत का संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था? किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल आयोग की? बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। एक 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ न्याय का तो चौथी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 20 का। कैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1688, 1688। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी को अधिकार है, भारत के महान्यायवादी को अधिकार है, अटॉर्नी जनरल को। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से संबंधित है दोस्तों। इसमें आप महाराष्ट्र भी सही हो सकता है या गुजरात भी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसी की सलाह पर किसी राज्य का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? राज्य में विधानसभा विधान परिषद होते हैं, इसको विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है तब विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। दान विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहाँ? तो लोकसभा में, लोकसभा में किया जा सकता है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी। पंचायती राज शामिल है, पंचायती राज व्यवस्था शामिल है। किसमें है शामिल दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में शामिल है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को तो 14 दिन तक, 14 डेज तक, 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? इसका आंसर है बोहरा समिति। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? आचार संहिता तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जारी करता है चुनाव से पहले। शून्यकाल संबंधित है तो संसद से यानी पार्लियामेंट से, संसद यानी लोकसभा राज्यसभा से संबंधित है। शून्यकाल किससे संबंधित है तो संसद से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न बनते हैं इस तरह के, आप याद कर लीजिए। प्रत्येक चैप्टर का इसी तरह लाते रहेंगे दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर है 1993 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्तर तो जिला परिषद। पंचायती राज में पहले जिला परिषद होते हैं सबसे ऊपर, बीच में पंचायत समिति, सबसे नीचे ग्राम पंचायत। सबसे महत्वपूर्ण स्तर है जिला परिषद। निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो मिजोरम में, मिजोरम राज्य में नहीं है। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट तो 2016 में, 25 फरवरी 2016 को भारत में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन का तो 1950 में गठन हुआ था दोस्तों। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। 41 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए। कितना होता है? तो 2 ईयर के लिए। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संघ की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का तो यूनिसेफ नहीं है, बल्कि WTO WHO यूनेस्को है। कौन नहीं है? तो यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक एक वर्ष वर्ष में कितनी बार होती है? मतलब 1 वर्ष में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 1 बार ही होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, कि 6 राज्य में है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। भारत की संसद में शामिल है तो कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर संसद बनती है।
इसे संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख जो विवाद था ये सब 2019 में, जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को अलग हो गया तो अलग अलग राज्य बने। लद्दाख कब बना था केंद्र शासित प्रदेश? तो 2019 में बना था। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 केंद्र थे, एक अमेरिका और सोवियत संघ, 2 केंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में तो केंद्र को प्राप्त है, यानी सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। निम्न में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यासर अराफात नहीं थे। बाकी सुकरानो, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी सब थे। यासर अराफात नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का जनरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ, इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी? दलित पैंथर्स, इसका आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। कांग्रेस की युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? कांग्रेस की युवा तुर्क में तो चंद्रशेखर को। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। उन्नीस सौ छप्पन में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 1956 में 1900 राज्य का निर्माण किस आधार पर किया गया था? तो भाषा के आधार, यानी लैंग्वेज के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सही, 8 है अभी प्रेजेंट टाइम में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66, यानी 1961 से 66। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।
सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो कौन सा राज्य दिया था? बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, बिहार। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना राज्य किस आंदोलन से संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों, 15 होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, हिंदी। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नेतृत्व किया था और नवनिर्माण आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अकाउंटेड की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास का सम्मेलन तो 1964 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों, 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? योजना आयोग तो प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के अब तो नीति आयोग हो गया, इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रेजेंट में होते हैं अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, यह है प्रधानमंत्री। अड़सठ है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? जो कि सार्क के जो सदस्य हैं, कौन नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है तो नेपाल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो चीन। बाकी 8 सदस्य हैं, चीन नहीं है। अपनी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, चीन। सीमांत गांधी के नाम से कौन पुकारे जाते हैं या जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, पुकारे जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। केंद्र में जनता पार्टी की किस वर्ष में सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी यानी 1977 में आई। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 1977 में आई थी जनता पार्टी केंद्र में। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? कौन कौन से हुए थे? तो पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, पंजाब और बंगाल। किसने कहा है भारत विविधता में एकता का देश है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किसने कहा है भारत विविधता में एकता का देश है? तो जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? किस स्टेट में? तो ऑप्शन नंबर पंजाब में लगाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पंजाब। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल का कितना वर्ष होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
तक होता है, जो भी पहले हो जाए, या 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी यानी सही है दोस्तों। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बनाया था? दल बदल तो 1985 में बना था, 1985 में बना था, तो 1985 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, यानी बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो कर मुक्त लेन देन, यानी मुफ्त में कर लेन देन, आयात निर्यात करना। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? तो 2008 में किया गया था भारत को शामिल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। 6 सितंबर 2008 को भारत को शामिल किया गया था। उन्नीस सौ 77 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय तो जनता पार्टी में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जनता पार्टी। जनता पार्टी ही भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। जनता पार्टी का हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो उल्फा इज ए टेरिटोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो किसका है? तो भारत का है, भारत में है। भारत में असम राज्य में है, सक्रिय है, एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है। तो उल्फानी एक भारत का संगठन है आतंकवादी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन जी हैं। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, किसके द्वारा? तो मूल संविधान के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन इसमें गलत दिया है दोस्तों, राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के कोटा शहर में हुई थी। राजस्थान लगाइएगा दोस्तों, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। तारीफ विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था, जो कि शराब से है? तारीफ विरोधी आंदोलन, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया? कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन नहीं है? तो नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसने जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे, इसलिए इन्हें जाना जाता है विदेश नीति के निर्माता के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो मद्रास यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु का पूर्व नाम मद्रास था, तमिलनाडु से यानी संबंधित थी मद्रास। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? 1974 को बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सी अन्ना दौरे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? क्षेत्रीय असंतुलन के स्वरूप इसका आंसर है दोस्तों नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, नागालैंड का हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? नर्मदा घाटी परियोजना से कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो 1991 ईस्वी में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष, इसका आंसर है दोस्तों बीपी मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्योंकि मंडल आयोग के सिफारिश किए थे बीपी सिंह ने, और मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल, यानी बिंदुश्री प्रसाद मंडल, तो पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का ऐसे ही लाते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।